आज हम पढ़ेंगे अपठित गद्यांश के बारे में। भाव ग्रहण कॉम्प्रिहेंशन इसका सीधा अर्थ है दिए गए अपठित गद्य का आशय समझाते हुए इसके मूल भाव को ग्रहण करना। इस प्रश्न के उत्तर में विद्यार्थियों को इस गद्य खंड पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते हैं। इन प्रश्नों के द्वारा परीक्षक परीक्षार्थियों के इस ज्ञान की परीक्षा करता है कि वे गद्य खंड को स्वयं पढ़कर समझते हैं कि नहीं और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में देने में समर्थ है या नहीं। अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखने से पहले विद्यार्थियों को निम्नलिखित बातों का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। पहला, गद्य खंड को कम से कम 2 बार अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ लेने के बाद उसके मूल भाव को समझना चाहिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में ही देने चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का अपठित गद्यांश। एक बार रोम का राजा एक भीषण रोग से पीड़ित हो गया। उस समय के देश विदेश के प्रख्यात एवं निष्णात चिकित्सक राजा के उपचार के लिए बुलाए गए, किंतु अच्छी से अच्छी औषधियों के प्रयोग से भी वे राजा के रोग का निदान न कर सके। राजा का रोग पहले की अपेक्षा और अधिक बढ़ता चला गया। असाध्य रोग के कारण राजा के हृदय में विकलता और राज्य में उदासी छा गई। एक दिन एक वृद्ध पुरुष राजा के प्रासाद में आया और रोगग्रस्त राजा से कहा, राजन, एक विशेष औषधि के सेवन से आपका रोग ठीक हो सकता है। यह विशेष औषधि किसी अन्य व्यक्ति के पित्ताशय से तैयार की जाती है। यह औषधि आपके रोग को मूल से उखाड़ने की अक्षमता ही नहीं रखती, अपितु आपको चिरंजीवी भी बना सकती है। वृद्ध के वचनों को सुनकर राजा के निराश मन में आशा का संचार हो गया। उसने वृद्ध के प्रति मन ही मन कृतज्ञता अभिव्यक्त करते हुए राज्य के चिकित्सकों को एक ऐसे व्यक्ति को तलाश करने का आदेश दिया जिसके पित्त की थैली से वह औषधि बनाई जा सके। अंततः चिकित्सकों को एक ऐसा परिवार मिल गया जिसे हाथ की तंगी के कारण भरपेट भोजन भी उपलब्ध नहीं होता था। इस परिवार में केवल 3 सदस्य थे, एक लड़का और उसके माता पिता। चिकित्सकों ने लड़के के माता पिता को प्रभुत धन का प्रलोभन देकर उनके एकमात्र पुत्र को खरीदने का प्रस्ताव रखा। धन की लालसा ने माता पिता की आंखों पर पर्दा डाल दिया। धन मोह के सम्मुख उनका पुत्र मोह फीका पड़ गया और उन्होंने अपने घर के दीपक को चिकित्सकों के हाथों बेच दिया। चिकित्सक लड़के को राजा के सामने लेकर आया। राजा ने लड़के के पित्त की थैली को लेने के विषय में राज्य पुरोहित से विचार विमर्श किया। पुरोहित ने कहा, राजन, यद्यपि देश सर्वोपरि होता है, किंतु उसका शासक उससे भी बड़ा होता है तथा क्योंकि हमेशा वह देश की रक्षा के लिए प्रयास करता है, ऐसे शासक के लिए किसी भी व्यक्ति के जीवन की बलि देना कोई अपराध नहीं है। पुरोहित के वचनों को सुनकर लड़के को राजा के सम्मुख खड़ा कर दिया गया। जल्लाद भी तलवार लेकर वहां आ पहुंचा। चिकित्सक औषधि तैयार करने वाले उपकरणों को लेकर वहां खड़े हो गए। अब राजा के आदेश की प्रतीक्षा थी। उसी क्षण लड़का आकाश की ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसते देखकर सम्राट ने लड़के से हंसने का कारण पूछा। लड़के ने कहा, जिस देश में माँ बाप धन के लिए संतान को बेचें, पुरोहित निरपराध मनुष्य की हत्या को उचित ठहराए, देश और प्रजा की रक्षा करने वाला शासक निर्दोष प्राणी की जान लेकर अपनी जान बचाए, वहाँ तो ऊपर वाले के न्याय पर ही भरोसा करना पड़ेगा। लड़के की बातों को सुनकर सम्राट की आंखें खुल गई। उसे अपनी भूल का पश्चाताप होने लगा। उसका मन गलानी से भर गया। उसके अंतःस्थल में मानवता के अंकुर फूट पड़े। उसने जल्लाद को वापस भेज दिया। एक बार इस अपठित गद्यांश को आप भी ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। राजा को रोग से छुटकारा दिलाने के लिए
क्या क्या प्रयास किए गए, उन प्रयासों का क्या परिणाम निकला, उसके बाद राजा और प्रजा की क्या दशा हुई। राजा के प्रासाद में कौन आया, उसने किस औषधि का सुझाव दिया, उसको बनाने का क्या तरीका बताया, उस औषधि के गुणों का उल्लेख कीजिए। राजा के व्यक्तियों को तलाश करने पर कैसा परिवार मिला, उस परिवार के कौन कौन से सदस्य थे। राजा के व्यक्तियों ने क्या प्रलोभन दिया, प्रलोभन का उस परिवार पर क्या प्रभाव हुआ और फिर उस परिवार ने क्या निर्णय लिया। राजा ने लड़के से क्या पूछा, लड़की ने क्या उत्तर दिया, उसके उत्तर का राजा पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके बाद राजा ने क्या किया। उस व्यक्ति के वचनों को सुनकर राजा को कैसा अनुभव हुआ, उसके प्रति राजा ने क्या किया, उसके बाद राजा ने किसको क्या आदेश दिया। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर आप नोट कर सकते हो। इन प्रश्नों के उत्तर हम अगली वीडियो में देंगे, जो कि कल 9 बजे अपलोड कर दी जाएगी। आशा करती हूँ कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।